गाते हैं, क्योंकि राम तो अनंत है, उनकी कथा भी अनंत है। फिर भी मैं तुम्हें कुछ, तुमने जो मुझसे प्रश्न किया वो जो सत्य समान है और संतों को आनंद देगा। आप लोगों ने तो देखा होगा भाई, गंगोत्री जहाँ कहते हैं ऐसा ही है। हमने तो नहीं गए भाई। हाँ, हमने तो यहीं से देखा था, शांत वातावरण, ऐसी शांत की जगह, क्योंकि बैठे और मन में विचार है। क्यों? यार भजन करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य देही मिली है भजन करना। और कोई ऐसा शरीर नहीं है 84 लाख योनियों में जिसमें भजन कर सकता है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, इसी में मनुष्य भजन कर सकता है और किसी भी योनि में जाकर के भजन नहीं कर सकता। लेकिन भजन करना सबका परम अधिकार है। अधिकार मिला हुआ है सबको, सभी मनुष्यों को अधिकार मिला। अपने अधिकार को क्यों छोड़ेगी कोई? मेरा अधिकार है पिता की संपत्ति में, क्यों छोड़े? केस लड़ लूंगा। अरे भाई, जब परम पिता परमात्मा ने अधिकार दिया है कि भजन कर, क्यों छोड़े? नारद जी के मन में विचार है, भजन करना सब अधिकार है और अधिकार को नहीं छोड़ना चाहिए। अरे कर्तव्य को छोड़ने कोई टेंशन नहीं, अधिकार को कौन छोड़ना? मेरा भी अधिकार है, भजन करो। मनुष्य देख बैठते जो ही मन में इच्छा विचार आया, अरे यार मैं भजन करूं, लेकिन मुझे श्राप लगा हुआ है। कैसा श्राप कि 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहर सकते। 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट से ज्यादा तुम एक जगह नहीं रुक सकते हो। श्राप है नारद जी। यार अगर भजन करने लगा 48 मिनट ही मिलेंगी मुझे तो भजन करने की। एक बात है, किसी संत ने कहा, एक घड़ी आधी में भी बुनियाद। किसी ने कहा है, अरे एक घड़ी अर्थात 24 मिनट। हे मनुष्य, तुझे माया में ऐसा बंद कर दिया उस परम पिता परमात्मा ने कि तेरे पास समय नहीं है। लेकिन एक घड़ी, अरे 24 घंटे नहीं कर सकता तो 24 मिनट तो कर। कोई बात नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी कोई बात नहीं, 12 मिनट तो कर। अरे 12 भी नहीं, आधी में भी बुनियाद 6 मिनट तो मेरा भजन कर ले बस। 6 मिनट भजन कर ले, मैं मानूंगा 24 घंटे भजन कर लिया। नारद मन में विचार किया कि 6 मिनट के लिए, अरे मेरे पास तो 48 मिनट है, 2 घड़ी है मेरे पास, तो भजन करूं। और बैठे और भजन करना प्रारंभ हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण।
प्रभु के नाम में वो ताकत है कि मन को एकाग्र करता है। अकेला अगर प्रभु के नाम को लेता है अकेला तो मन को एकाग्र करता है और एकाग्र होते ही तो समाधि लगना प्रारंभ होता है, अर्थात मन स्थिर हुआ और समाधि लग जाती है, अर्थात वो शब्द बंद हो जाते हैं मुंह के और अंदर ही अंदर चलने लगता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। कितना समय बीत गया मालूम ही नहीं, अरे 2 घड़ी क्या 2 घंटे निकल गए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। क्यों? इस रात उसे याद रहता है, मन को याद रहता है कि मुझे तो लगा हुआ है। अगर मन ही एकाग्र हो जाए तो सारी याद समाप्त हो जाते हैं और फिर सिर्फ प्रभु का नाम याद रहता है और प्रभु के नाम में वो याद होता है। सर श्राप पता नहीं कहाँ चला जाता है, क्योंकि कोई भी किसी को भी कोई बात कह देना मेरे को तो उसकी श्राप लगा हुआ है, अर्थात उसका मन बार बार कहता है उसका श्राप लगा हुआ है, उसका श्राप। और मन अगर शांत हो गया और मन प्रभु के नाम में लग जाता है तो श्राप अपने आप समाप्त हो जाता है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण ज्यादा एक जगह नहीं बैठ सकता और उसको इतना समय हो गया। अभी ब्रह्मा जी आएंगे और कहेंगे नारद
मांगो वरदान। क्यों? क्योंकि वो तो पिताजी लगते हैं, नारद जी के पिताजी भी लगते हैं वो तो। और आते कहेंगे वरदान मांग, और नारद जी क्या कहेंगे मालूम है? मेरे को इंद्रासन दे दो, बस हो गई ना मेरी तो छुट्टी, मेरा तो सिंहासन ही चला गया। हाँ, कितनी बढ़िया बात है। भगवान श्री कह रहे सुन पार्वती, सुख हार ले स्वान स्वभाव सज, सुख हार ले भाग सट, स्वान निरख बगराज, छीन ले जन जान जड़, तिन सुरपत ही लगा। भाग्य से इंद्र को पदवी मिल गई, भाग्य से मिल गई। जैसे सूखी हड्डी भाग्य से, भाग्य में थी इसलिए सूखी हड्डी कुत्ते को, वो डर रहा है कि कहीं मेरी हड्डी ना छीन ले ये शेर। आज ऐसी बार की बात हम कर रहे थे विधानसभा के पास में कथा। विधानसभा के पास में शमशान है ना, उधर से क्या देखते हैं, बहुत सारी भीड़ सब, क्योंकि एक नेताजी विधानसभा चल रही थी और लुढ़क गए। भाई यमराज को तो सबका पता होता है, कहीं नहीं बैठते, एक तो हमेशा एब्सेंट रहता है, जानते कभी भी आ सकता है यमराज। पूरे 200 मेंबर आज तक एक साथ नहीं बैठे, क्योंकि एक मेंबर बहुत दूर है। जब तो जय श्री राम भूखे मर जाएंगे अब तो हमारा क्या होगा। एक ने कहा अरे ऐसा क्यों करते हो यार, इसके बेटे को फोन करो। वो फोन किया, सब भेजते हैं, ठीक है, बड़ा खुश हुआ। हेलीकॉप्टर से चलना तो और भी अच्छी बात है, जल्दी पहुंचेंगे। हाँ, पेट्रोल भी नहीं बढ़ेगा, जाएगा अपना, गवर्नमेंट के खाते से आएगा, क्यों ऑन ड्यूटी गए हैं ना। जो ही हेलीकॉप्टर गया, बेटा आया और कहने लगा अब मैं पिताजी को वहां लेकर जाऊंगा मेरे गाँव। सब कहने लगे, समझाने लगे बावला है क्या, वहां जाएगा बंगूल की लकड़ियां जलाएगा तू, बावले यहाँ ऑन ड्यूटी गए हैं, अर्थात चंदन की लकड़ी आएगी गवर्नमेंट से, और यहीं की पास में तो है। सोचने लगा हाँ यार ये तो जाएंगे, मेरा नाम होगा, देखो ठीक है मान लो, ले गए। हाँ, हिंदू धर्म में कहा है 12 मन होनी चाहिए, तुरंत 12 मन लकड़ी आई गवर्नमेंट के, उसमें आई और आकर के जो ही लिटाया गया और पुत्र को कहा भाई परिक्रमा लेकर के लगा दे। लगाया, पूरी लकड़ी जल गई। जैसे राम हुआ, कुछ नहीं हुआ नेताजी का, कुछ नहीं हुआ। बूंद पड़े बूंद पड़े बूंद पड़े बूंद पड़े ऋषि बाबा मुनि का बाल बांका नहीं हुआ। जो मुनि बाबा पलकिया न खोलो, जो मुनि बाबा पलकिया न खोलो,
खोलो ऋषि बाबा पलकिया न खोलो पीऊंगी रस घोल पीऊंगी विष घोल रस की बूंदे पड़े ऋषि बाबा पलकिया रस की बूंद पड़े। जब किसी प्रकार से नहीं पार्वती कहने लगी हे प्रभु उनके उस कामदेव की मारे तो आप तक आपकी भी समाधि हट गई थी। ऐसी कौन सी बात हुई जो नारद ऋषि की मेरे गुरु जी की समाधि नहीं हटी। लेकिन सीम की चापे सकई को दासो सीम की चाप सकई को दासो बड़े रखवारे रमापति दासो बड़े रखवारे रमापति दासो। उस सीमा को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगहबान है आंखें। उस सीमा को कोई नहीं छूता। इस परम पिता परमात्मा की आंखें वहां लगी हुई है। नारद का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जब नहीं बिगाड़ सके तो सोचा इंद्र को जाकर के क्या जवाब देंगे। इंद्र को क्या कहेंगे जाकर के कि हम तो वैसे ही आ गए। तो इंद्र मारेगा नहीं क्या। आखिरी हथियार अपनाया। कौन सा। अगर दुश्मन बस में नहीं आए तो आखिरी हथियार होता है त्राहिमाम 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 अर्थात दुश्मन के पैरों पर जाओ। आखिरी हथियार है। ताकत से नहीं जीत सकते, बुद्धि से नहीं जीत सकते, भेद त्राहिमाम त्राहिमाम पैरों पर जाओ। वो देखेगा ओ पैरों में पड़ गया क्या है। अंदर ही अंदर फिर जय श्री राम कर दो। नीति है ये। आज आखिरी नीति अपनाई। चरणों में गिर गए त्राहिमाम त्राहिमाम। जय मुनि ये शब्द सुने अनेत्र खुले। क्यों क्या बात है। हमें तो इंद्र ने भेजा था, हमारी कोई गलती नहीं, इसलिए भेजा था। अरे इंद्र से कहना मुझे नहीं चाहिए उसका इंद्रासन। हाँ मुझे नहीं चाहिए। जाओ माफ किया तुम्हें, जाओ। बड़े प्रसन्न होकर के आकर के इंद्र से कहा हमने उनकी समाधि हटा दी। नारद मन में विचार करके आप खड़े हो जाओ, बहुत हो गया चलो। जो ही सोच करके और सबसे पहले भगवान शिव के पास कैलाश की ओर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 क्यों। आज पहली बार किया था ना, आज पहली बार भजन किया था। थोड़ा सा भगवान भोलेनाथ से भी तो कहे आप भी भजन नहीं करते, हमने भी किया है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 क्यों भाई दिखाता है ना, हर आदमी दिखाता है। देखो मैं भी भजन करा था। यही भगवान शंकर के पास गए, भगवान भोलेनाथ नारद जी को देखते, ओ नारद आओ 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 नारद, कैसे हो कैसे हो, क्या कर रही थी इतने दिन, बहुत दिन हो गए आपको हमसे मिले। हमने तो सोचा बना नारद कहाँ चले गए।
अरे प्रभु कहीं नहीं गया था मैं तो। वो क्या है, गंगा मैया उतरी है ना जहाँ पे, बहुत सुंदर स्थान है, वहां बैठ गए हम तो और भजन किया, समाधि लगी, आनंद आया। प्रभु भजन, भगवान भोलेनाथ कहने लगे भैया भजन में हमेशा परेशानी आती है, कोई भी करे भजन में ही परेशानी आती है, भोग में परेशानी नहीं आती। भजन करो तो देखिए आ गया ना, आंखें और बंद कर दी, जोरों से बोलने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जोर से बोलने लगे, प्रभु ने भी आंखें खोली धीरे से, आओ आओ नारद आओ आओ। अरे नारद आज तो बहुत दिनों बाद में आए, क्या बात है, क्या हमारी याद नहीं आई तुम्हें? प्रभु आई थी जब ही तो आया हूं। अरे कहाँ रहे इतने दिन, क्योंकि तुम्हारे बिना संसार के हालचाल हमें कोई बताता ही नहीं, क्या हो रहा है संसार में हमें कौन कहता है, तुम्हारे बिना हमें जानकारी नहीं होती। अरे प्रभु बात ऐसी है, आपने सभी मनुष्यों को भजन करने का अधिकार दिया ना। मैं भी सोचता था कभी भजन करूं, लेकिन क्या करूं, 2 घड़ी का मुझे श्राप लगा हुआ है। लेकिन जहां आपके चरणों से गंगा निकली थी ना, और ब्रह्मा जी के कमंडल में गई, कमंडल से भगवान शिव के सिर के ऊपर गई और सिर से निकली, वहां बहुत सुंदर स्थान देखा और अपना अधिकार जान करके मैं सोचा 2 घड़ी तो भजन कर ही लूं। बैठ गया और बैठा तो ऐसी समाधि लगी कि आनंद हो गया ये देख करके। और वो इंद्र ने अपनी रंभा आदि को भेजा मेरे पास, लेकिन मेरी समाधि को नहीं डिगा सके। हैं? समाधि नहीं डिगा सके? हाँ। अरे प्रभु क्या बात, अरे वो तो समाधि क्या डिगाए, त्रायमाम करते हुए मेरे चरणों में गिरे। अच्छा है, त्रायमाम करते हुए चरणों में। अरे बाप रे, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे प्रभु क्या क्या अच्छा भजन किया है, भजन उनकी हिम्मत थी क्या? ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा प्रभु मैं तो चलता हूं, देखो आप तो बड़ी चिंता में लग गए। नहीं नारद ठीक है चलता हूं, आप तो ध्यान रखना है, अपना ध्यान। जो ही चलने लगे नारद, जो ही माया को इशारा किया, एक बहुत ही सुंदर नगर बसा दिया। उस नगर के बीचों बीच एक बहुत सुंदर महल, और महल में एक राजा। और उस राजा के भी कन्या उत्पन्न की, और कन्या का नाम भी विश्वमोहिनी, और वो भी जवान हो गई, बड़ी हो गई। राजा को बड़ी चिंता लगी कि अब कोई वर मिल जाए तो मैं इसका विवाह कर दूं। बहुत से राजकुमारों को, राजाओं को निमंत्रण दिया कि भाई आओ, जिसको मेरी पुत्री वरण करेगी, अर्थात विश्व को मोहिनी वाली है, सुंदर है, अर्थात जिसको भी माला पहनाएगी वही पति होगा। इसलिए सभी राजाओं को सभी जगह से बुलाया, और सभी राजा आ रहे थे।
नारद जी उसी रास्ते से जा रहे थे, देख रहे ये नगर तो नया नया बसा है, मैं तो कभी गया ही नहीं इस नगर में। और यहाँ तो बड़ी बड़ी पालकियां हैं, बड़े बड़े रथ खड़े हैं और हाथी घोड़े सब खड़े, शायद कोई विशेष फंक्शन होगा, लाइटें भी खूब लग रही है, शायद कोई इनको चलना चाहिए। जी नारद जी नीचे उतरे, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 जो भी क्या देखते हैं, नारद जी जो ही प्रवेश किया राजा स्वयं आ गया लेने के। जो ही राजा लेकर के अपने महल में गया, सभी राजाओं सभी पिता को एक ही चिंता होती है, पता नहीं पुत्री किसके गले में माला डाल दे, क्यों मेरी पुत्री सुंदर है और सुंदर को ही माला डालेगी, और वो नहीं कमाने वाला हो तो फिर क्या हो, सुंदरता को क्या करे। हाँ, पिता को चिंता लगती है, अपनी पुत्री को ला करके नारद जी के चरणों में बिठाती है, क्योंकि त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान की बातें जानते हैं, इनके अलावा और कौन जान सकता है संसार में। ज्योतिषी जब स्वयं चल के आ जाए, सभी बोली। नारद जी जो ही चलने लगे, वहीं से सत्यलोक की ओर श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण देवता मरुदो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिरपृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधये शान्तिर्वनस्पतये शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु। तुमेव माता तुमेव बन्धु सखा तुमेव निजाननं तुमेव सर्वं मम पापोऽहं पापात्मा पापसम्भवे त्राहि मां हे जानकी नाथ हे राधे
राधे पति, हे राधे पति, हे पार्वती पति, हे पार्वती, हे बजरंग बली, हे बजरंग बली, सर्व कष्ट हरो हरे, सर्व कष्ट हरो काल हरे, काल कष्ट हरे, कष्ट दुख हरे, दुख दारिद्र हरे, दारिद्र मनोकामना सिद्ध करे। मनोकामना बोले अटल छत्रधारी की जय। बोले सीताराम जी महाराज की जय। और मुकुटवंशी वाले की जय। बोल गजानंद गणेश जी महाराज की जय। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। बोल जगत जननी ज्वाला भैया की जय। बोले मनसापूर्ण हनुमान जी महाराज की जय। बोले पिता सरकार की जय। बोले भक्तोर भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। बोले व्यासी महाराज की, बोले भक्ति और भगवान की, बोले वस्ती माता की, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पति हर हर। कथा प्रारंभ होती है 12 बजे और आप लोग आते हैं 3 बजे। अच्छी बात नहीं है, कल कथा बड़ी सुंदर है। श्री राधा अरे भैया ये 1100 रुपये भी आए थे वहां से, अरे जीवन धन राजा हिमांचल के यहाँ से मिठाई के 3 डिब्बे और 1100 रुपये आए थे। हाँ, एक बात और सुन के जाना, जिनकी जन्म पत्री यहाँ है उनको ले जाए और जिनको बनवानी है वो अपनी दे जाए और किसी को दिखानी है वो आकर के अपनी दिखा ले, क्योंकि यहाँ जो हमारे ज्योतिष कार्यालय में जो ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं हो गई है राधे राधे कहने की आदत सी हो गई। इनके चरणों में रहने की आदत राधे कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे ऐसी बातों को सुनो